रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 67। महाराज धीरेन्द्र से वार्ता समाप्त करने के बाद रुद्र पुनः अपने युद्ध अभ्यास के लिए अभ्यस्थली की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे ध्रुव और राजकुमारी शिवांगी दोनों साधना में लीन दिखाई दिए। साधना करते हुए राजकुमारी शिवांगी के चारों ओर एक सुनहरी आभा बिखरी हुई थी। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई तपस्विनी अपने ध्यान में बैठी हो और उसके चारों ओर स्वर्णिम आभा चमक रही हो। ध्रुव जो थोड़ी दूर पर साधना कर रहा था उसकी चारों ओर सफेद रंग की आभा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी जो एक सफेद बाघ के सिर के आकार में बन रही थी। यदि कोई दूर से देखे तो उसे यह प्रतीत होता कि वह एक व्यक्ति किसी दिव्य शक्ति से निर्मित बाघ के मुख के अंदर अपनी आंखें बंद कर ध्यान में बैठा हो। समय समय पर ध्रुव के शरीर से हल्की सी बाघ की गुर्राहट की आवाजें भी आ रही थीं। जब रुद्र ने देखा कि शिवांगी और ध्रुव दोनों अपनी साधना में पूरी तरह से मग्न हैं तो उसने उनका ध्यान भंग न करते हुए झील के पास एक शांत स्थान पर जाकर बैठने का निर्णय लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गया। धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर नीली और बैंगनी रंग की ऊर्जा फैलने लगी जिसमें हल्का सा लाल रंग भी झलक रहा था। उसका ध्यान गहरे और सघन हो गया और इस प्रकार लगभग 5 दिन बीत गए। इन 5 दिनों में रुद्र, ध्रुव और शिवांगी सभी अपने साधना से बाहर नहीं आए थे। 5वें दिन सुबह का समय था और अभी भी वे सभी अपनी साधना में संलग्न थे। तभी रुद्र को अपनी ओर किसी के आने का आभास हुआ। उसे यह महसूस होते ही अपनी आंखें खोलीं। सामने खड़ा एक सेवक रुद्र का अभिवादन करने के लिए झुका हुआ था। रुद्र ने सिर हिलाया और सेवक से पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? सेवक ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है आपकी साधना में विघ्न डालने के लिए, लेकिन जैसा कि आपने महाराज से अनुरोध किया था आज आपके लिए दूसरे स्तर का एक विशेष जानवर का प्रबंध किया गया है। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज ने रुद्र को चौंका दिया। दूसरे स्तर का जानवर? रुद्र, ये सेवक क्या कह रहा है? रुद्र ने सेवक की बात सुनकर एक पल के लिए अपने विचारों को संकलित किया। फिर उसने ध्रुव और शिवांगी की तरफ देखा। दोनों अब उसकी ओर देख रहे थे और उनकी आंखों में एक ही सवाल था। रुद्र, तुमने महाराज से दूसरे स्तर का जानवर क्यों मांगा? शिवांगी ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा। रुद्र, तुम्हारे मन में क्या है? तुम पिताजी से ऐसा क्यों चाहते हो? इससे तुम्हें क्या फायदा है? ध्रुव ने भी अपनी नजरें गहरी करके रुद्र से पूछा, क्या आप हमें यह नहीं बता सकते कि आपके इस मांग के पीछे क्या कारण है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? रुद्र ने दोनों के सवालों को सुना और गहरी सांस ली। फिर उसने धीरे से कहा, यह केवल एक साधारण कदम नहीं है शिवांगी, ध्रुव। मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती आ सकती है और मुझे उस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। महंत प्रदेश का रास्ता आसान नहीं है। मुझे वहां कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना होगा और उस रास्ते में मुझे कुछ ऐसी ताकत की आवश्यकता होगी जिसे मैं केवल दूसरे स्तर के जानवरों के साथ लड़कर ही पा सकता हूं। शिवांगी और ध्रुव दोनों एक पल के लिए चुप रहे और फिर शिवांगी ने कहा, तुम्हें इस बात का एहसास है कि दूसरे स्तर के जानवर बेहद खतरनाक होते हैं? क्या तुम उनसे निपटने के लिए तैयार हो? रुद्र ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं जानता हूं कि यह कठिन होगा शिवांगी, लेकिन यह मेरी यात्रा का हिस्सा है। महंत प्रदेश में जो कुछ भी होगा मुझे उससे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। और अगर मुझे अपनी युद्ध शक्तियों को बढ़ाना है तो मुझे किसी भी प्रकार की ताकत से मदद लेनी होगी। मुझे अपनी युद्ध तकनीक को अधिक सक्षम बनाना होगा। मुझे अधिक अनुभव की जरूरत होगी और इन जानवर से लड़कर मुझे लड़ाई का अनुभव तो जरूर प्राप्त होगा। वैसे रुद्र अगर चाहता तो जंगल में जाकर जानवरों से लड़ सकता था, लेकिन राजमहल से जंगल थोड़ा दूर पड़ता था, और फिर रुद्र को यहाँ पर जितनी कुदरती शक्तियां मिल रही थी जंगल में नहीं मिलेगी, इसलिए रुद्र ने महल में ही जानवरों से लड़ने का निर्णय लिया था। वैसे तो उसका प्रथम उद्देश्य यही था कि दूसरे स्तर के जानवरों को मारकर उनके शरीर को अपनी ड्रैगन की युद्ध आत्मा के जरिए निगलकर अपना युद्ध स्तर बढ़ाने की कोशिश करें। ध्रुव ने गंभीरता से उसकी बातों को सुना और फिर कहा, रुद्र भाई, ये सच है कि आप हमारे साथ जितना दिखते हो उतने सरल नहीं हो, लेकिन हमें तुम्हारी ताकत पर भरोसा है।
हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि यह जरूरी है तो हम आपके साथ हैं। शिवांगी ने भी सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं रुद्र। हमें भरोसा है कि तुम जो कर रहे हो वह सही है। रुद्र की आंखों में एक हल्की चमक आई। उसने धन्यवाद कहा और फिर आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए। धन्यवाद शिवांगी ध्रुव। मैं जानता हूं कि यह कदम महत्वपूर्ण है और अगर मेरे पास तुम्हारा समर्थन है तो मैं इसे और भी मजबूती से कर सकता हूं। फिर वे सभी एक साथ महल के उस स्थान की ओर बढ़े जहां वह विशेष जानवर रखा गया था। रुद्र की नजरें अपने लक्ष्य पर केंद्रित थीं और वह जानता था कि यह अगला कदम उसे अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाएगा। रुद्र और उसके साथियों के महल के उस विशेष स्थान की ओर बढ़ने के बाद जहां वह जानवर रखा गया था, उनका मन पूरी तरह से तैयार था। रुद्र को अपने निर्णय पर दृढ़ विश्वास था और उसके अंदर एक अनजानी शक्ति भी महसूस हो रही थी। महल का वह क्षेत्र बिल्कुल अलग था। यहाँ के माहौल में एक रहस्यमयी ऊर्जा फैली हुई थी जो रुद्र के भीतर के आत्मविश्वास को और बढ़ा रही थी। शिवांगी और ध्रुव उसकी ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और समर्थन का मिश्रित भाव था, पर रुद्र की आंखों में वह दृढ़ता थी जो उसकी मानसिकता को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रही थी। महल के इस स्थान पर एक विशाल पिंजरा रखा था जिसमें एक अद्भुत और खतरनाक जानवर था जो पानी की शक्ति वाला भालू जैसा दिखता था, जिसको सभी जल शक्ति भालू भी कहते थे। इसका शरीर मोटा था और इसके चारों ओर हल्की नीली आभा थी। उसकी त्वचा पर जल के बुलबुले उभरते हुए दिखाई दे रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी शक्ति के अधीन हो। उसकी मांसपेशियां बेहद सशक्त थीं और हर कदम के साथ उसकी उपस्थिति पर आक्रामकता का एहसास होता था। ये जानवर काफी डरावना था और यह पता था कि रुद्र को इससे लड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। रुद्र ने अपनी नजरें इस जानवर पर जमा दी और फिर अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी पुराने युद्ध के लिए तैयार खड़ा हो। उसकी ताकत में कुछ अद्वितीय था और अब उसे उस शक्ति का इस्तेमाल करने का समय आ गया था। शिवांगी और ध्रुव पिंजरे से कुछ ही दूर पर बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। वे जानते थे कि रुद्र का सामना एक कठिन चुनौती से होगा, लेकिन उनका विश्वास रुद्र में था। वे चुपचाप खड़े थे और उसकी हर एक हरकत पर नजर रख रहे थे। पास ही राजकुमार विश्वरूप, महामंत्री और महासेनापति अपने बेटे मयंक के साथ बैठे थे। मयंक के चेहरे पर रुद्र के प्रति एक अनदेखी जलन का भाव था। वे रुद्र की ताकत को लेकर चुप था, लेकिन उनकी आंखों में एक जलन थी जो छुपाई नहीं जा रही थी। अब रुद्र ने अपनी पूरी ताकत को महसूस किया। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसके चारों ओर नीली और बैंगनी आभा फैलने लगी। अचानक जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा को मुक्त किया, उसकी पीठ से एक तेज और अविश्वसनीय गर्मी महसूस होने लगी। उसके सीने में जलती हुई नीली लपटें दिखने लगीं और साथ ही एक नीले रंग की ज्वाला उसकी हड्डियों में महसूस हो रही थी। ये शक्ति एक नील अग्नि माया पक्षी के रूप में रुद्राक्ष के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। जल शक्ति भालू ने जैसे ही पिंजरे से बाहर निकला, उसने अपना विशाल शरीर मोड़ते हुए एक तेज दहाड़ के साथ रुद्र की ओर हमला किया। उसका शरीर पानी के बुलबुलों से घिरा हुआ था और वह अपनी विशाल पंजों से रुद्र पर हमला करने के लिए तेजी से बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्से की लहर थी और वह पूरी ताकत से रुद्र को कुचलने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। उसके शरीर से नीली आग की लपटें निकलने लगीं और अचानक उसने एक तेज छलांग लगाई। जल शक्ति भालू के पंजे उसकी ओर बढ़े, लेकिन रुद्र ने एक अद्भुत गति से उन्हें चकमा दे दिया। वह एक और कूदकर तेजी से भालू के पीछे जा पहुंचा और फिर उसने अपनी ज्वाला से आग की एक तेज लहर छोड़ दी। भालू के शरीर से जल के बुलबुले फूट पड़े, लेकिन वह फिर भी रुका नहीं और उसने रुद्र को पकड़ने के लिए अपनी ताकत से वार किया। जब उस भालू ने देखा कि उसका हमला नाकाम हो गया है, तब उसने अपने शरीर से एक पानी की धारा निकला जो उसके पीठ के पीछे से किसी ऑक्टोपस की तरह चार पानी के हाथों में बदल गया। फिर उस भालू ने गुस्से में दहाड़ते हुए उन पानी के हाथों को रुद्र की तरफ, बिल्कुल जैसे ऑक्टोपस अपने शिकार को पकड़ने के लिए हमला करता है, ठीक वैसे ही वह भालू रुद्र के ऊपर हमला करने लगा। लेकिन रुद्र भी बहुत सतर्क था। उसने अपने चारों तरफ अपने हाथ की चिन्ह को सक्रिय करते हुए समय को धीमा कर दिया, जिससे वह पानी का हाथ उसके 2 फीट के दायरे में आते ही कुछ हद तक धीमा हो जाता था।
जिससे वह आसानी से बच पा रहा था। इसके बाद रुद्र ने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाते हुए एक भयंकर ऊर्जा एकत्र की। उसके चारों ओर एक जबरदस्त तूफान की स्थिति बनने लगी और एक विशाल आग का गोला उसकी हथेली में सिमटने लगा। उसकी आंखों में एक अद्वितीय ऊर्जा की चमक थी, जैसे उसने आकाश को जीत लिया हो। यह मेरी अगली तकनीक है, रुद्र ने जोर से कहा। फिर उसने अपना हाथ ऊपर किया और जलते हुए तूफान के समान एक घूर्णनशील आग का गोला भालू की ओर फेंक देखते हुए बोला, आग का बवंडर, सब कुछ तबाह कर दो। ये तकनीक आग का बवंडर थी, जो रुद्र की अब तक की सबसे शक्तिशाली हमला तकनीक थी। जैसे ही यह आग का गोला भालू पर गिरा, चारों ओर जलती हुई लपटें फैल गईं और भालू की पूरी परिधि आग में लपेटी गई। उसकी आंखें बाहर की ओर फैलने लगीं और पानी के बुलबुले के साथ उसका शरीर जलने लगा। लेकिन उसे भालू ने अपनी हार नहीं मानी। उसने भी अपने शरीर से जल की शक्ति को प्रकट किया और अपने चारों तरफ एक जल का कवच निर्माण किया। जब रुद्र ने देखा कि उस भालू ने अपने शरीर के चारों तरफ एक कवच का निर्माण कर दिया है, तब रुद्र ने अपने हाथों को अजीब तरह से मोड़ते हुए उसे आज के गोले की शक्तियों को बढ़ने लगा। उसके इतना करते ही वह आग का गोला तेजी से घूमने लगा। वह गोला इतनी तेजी से घूम रहा था कि उसके आसपास की हवाएं भी उसी के साथ घूमने लगी। इसके बाद धीरे धीरे उस जगह पर एक छोटा सा बवंडर दिखने लगा, जो कि देखने में बिल्कुल आग के बवंडर की तरह ही दिख रहा था। वह छोटा बवंडर धीरे धीरे बड़ा होते हुए उसे भालू को चारों तरफ से घेर लिया। इसके तुरंत बाद सभी लोगों को उस भालू के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुना देने लगी। भालू ने अपने आप को बचाने के लिए अंतिम प्रयास किया, लेकिन रुद्र की आग की घूर्णन शक्ति इतनी भयंकर थी कि वह उसे सहन नहीं कर सका। पूरी तरह से जलकर भालू ने अपनी शक्ति खो दी और जमीन पर गिर पड़ा। रुद्र का आग का बवंडर तकनीक ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। सभी दर्शक ये दृश्य देख रहे थे और उनकी आंखों में हैरानी और भाव था। राजकुमार विश्वरूप, महामंत्री और महासेनापति अपने बेटे मयंक के साथ बैठे थे। सभी के चेहरे पर रुद्र के प्रति प्रशंसा का भाव साफ दिख रहा था, शिवाय एक को छोड़ के। वह कोई और नहीं, मयंक था। उसके चेहरे पर जलन और नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। मयंक की आंखों में खासतौर पर घृणा और जलन की भावना थी। उसने ये सब देखा और फिर एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक आक्रोश था जिसे वह दबा नहीं सका। मयंक ने गुस्से में मन ही मन कहा, क्या ये सचमुच जरूरी था? ये सब केवल एक दिखावा था। सबको ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि वह कितना ताकतवर है। क्या वह हमसे ज्यादा शक्तिशाली है? उनकी जलन और गुस्से के बावजूद रुद्र की जीत ने सभी को एक संदेश दिया कि उसकी ताकत अब कितना बढ़ चुकी है। शिवांगी और ध्रुव ने ये सब देखा और एक दूसरे को देखा। वह दोनों सबसे ज्यादा हैरान इसलिए थे क्योंकि रुद्र में वाकई में आग का बवंडर युद्ध तकनीक को बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया है। महाराज धीरेंद्र ने रुद्र की अद्वितीय ताकत और तकनीक को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। वह उठकर रुद्र के पास पहुंचे और उसे सराहा। रुद्र, तुम्हारी शक्ति ने हमें चकित कर दिया। तुम्हारी लगन और कौशल में जो परिपक्वता है, वह तुम्हारी यात्रा के प्रति तुम्हारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रुद्र ने सिर झुकाया और महाराज के प्रति आभार व्यक्त किया। धन्यवाद महाराज, यह आपके अनुमति के बिना असंभव था। तभी रुद्र ने एक अजीब अनुरोध किया, महाराज, मैं चाहूंगा कि मुझे इस जल शक्ति भालू के शरीर को ले जाने की अनुमति दी जाए। ये सुनकर महाराज और अन्य सभी चकित हो गए। महासेनापति और महामंत्री भी हैरान थे। रुद्र की बात सुनकर खुद राजकुमारी शिवांगी और ध्रुव भी हैरान रह गए। महाराज ने ताज्जुब भरी नजरों से रुद्र को देखा और कहा, रुद्र, तुम आखिर इस भालू का आधे जले हुए शरीर का आखिर करोगे क्या? क्या तुम हमें बता सकते हो? महाराज की बात सुनकर रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं इसका कारण तो नहीं बता सकता, लेकिन ये समझ लीजिए कि इस जानवर के मांस और हड्डी से मेरी ताकत और भी तेजी से बढ़ेगी। क्या रुद्र ले जा पाएगा उस भालू के शरीर को? रुद्र एक वीर योद्धा, एपिसोड 68। रुद्र और उसका युद्ध स्तर। रुद्र की अजीबोगरीब मांग सुनकर न केवल महाराज बल्कि वहां खड़े सभी लोग भी चौंक गए। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र आखिर इस भालू के शरीर का क्या करेगा।
रुद्र की बात सुनकर महाराज ने कुछ पल चुप रहकर विचार किया और फिर रुद्र से कहा, ठीक है रुद्र, तुम इस भालू के शरीर को ले सकते हो। ये सुनकर रुद्र का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत भालू के शरीर को अपनी स्टोरेज अंगूठी में समेट लिया। फिर उसने महाराज के सामने हाथ जोड़कर जाने की अनुमति मांगी और वहां से चलने लगा। इधर महाराज बाकी सभी उसे बस ज्यादा हुआ देखते रहे। दरअसल महाराज को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं थी कि रुद्र उस जानवर के शरीर का क्या करता है। जब तक रुद्र ताकतवर होगा तब तक यह उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। वह बस उत्सुक थे कि रुद्रांश अब उस जानवर के शरीर का क्या करता है। ध्रुव और शिवांगी भी अब तक रुद्र के पीछे पीछे चलने लगे। दोनों के मन में कई सवाल थे लेकिन उन्होंने रुद्र से कुछ नहीं पूछा। वे एक दूसरे को और फिर रुद्र को हैरानी से देख रहे थे। कुछ ही देर में तीनों फिर से अभ्यास स्थल पर पहुंच गए। रुद्र ने कोई वक्त न गंवाते हुए अपना अभ्यास शुरू कर दिया। शिवांगी और ध्रुव ने देखा कि रुद्र ध्यान में लीन है। दोनों ने पहले एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपनी अपनी जगह पर जाकर ध्यान में लग गए। ऐसे ही अभ्यास करते करते शाम हो गई। शाम को रुद्र ने अपनी आंखें खोली और देखा कि शिवांगी और ध्रुव अभी भी अपने साधन में जुटे हुए थे। ये देखकर रुद्र ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने स्थान से उठकर वहां से चल पड़ा। वह ये सुनिश्चित कर रहा था कि कोई भी उसे देख ना पाए। ध्रुव और शिवांगी जो अपनी साधना में गहरे थे महसूस कर रहे थे कि रुद्र वहां से निकल चुका है, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे कि रुद्र कभी भी गलत नहीं हो सकता और अगर वह कुछ नहीं बता रहा था तो यह जरूर कोई ऐसा रहस्य था जिसे वह खुद भी नहीं बता सकता था। इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया क्योंकि वे जानते थे कि रुद्र समय आने पर उन्हें सब कुछ बताएगा। रुद्र पूरी सावधानी से छुपते छुपाते एक सुनसान स्थान पर पहुंचा। वहां उसने अपनी स्टोरेज अंगूठी से भालू के शरीर को बाहर निकाला और गहरी सांस ली। फिर उसने ध्यान से उस भालू के शरीर को देखा। इसके बाद उसने एक खंजर निकाला और भालू के शरीर के सीने को चीरते हुए उसका दिल बाहर निकाल लिया। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि भालू का दिल हल्का हल्का कंपन कर रहा था। ये देखकर रुद्र के चेहरे पर हैरानी का भाव आया। उसने मन ही मन कहा, यह बात सच है, जलतत्व प्रधान प्राणी का शरीर जल्दी ठीक होने की क्षमता रखता है। इसका प्रमाण ये दिल है जो अब भी हल्का हल्का कांप रहा है। अगर ये दिल किसी और प्राणी का होता तो शायद अब तक शिथिल हो चुका होता। अभी वह ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसकी स्टोरेज अंगूठी में स्थित आत्मा संरक्षण पत्थर से एक आकृति बाहर आई। यह आकृति और कोई नहीं बल्कि रुद्र की मां सुनीता थी। रुद्र ने भी यह महसूस कर लिया था कि उसकी मां पत्थर से बाहर आ गई है, लेकिन उसने इस पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। सुनीता बाहर आते ही रुद्र को ध्यान से देखने लगी। दरअसल सुनीता भी यह जानना चाहती थी कि रुद्र आखिर चाहता क्या है। वह भी यह नहीं जानती थी कि रुद्र का अगला कदम क्या होगा और उसकी योजनाएं क्या हैं। जाहिर सी बात है, वह ये नहीं जानती थी कि रुद्र के युद्ध आत्मा का विशेषता क्या है। रुद्र ने अब तक भालू के शरीर से सभी जरूरी तत्वों को निकाल लिया था, जैसे भालू का दिल, उसका मूल तत्व रस जो कि किसी विशेष तत्व प्रधान प्राणी में ही पाया जाता है। इस रस में उस प्राणी की विशेषता वाले तत्वों का अंश मौजूद होता है। इसके बाद उसने भालू के पंजे और अन्य अंग भी निकाल कर संरक्षित किए और उन्हें अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लिया। इधर रुद्र की मां सुनीता बड़े ध्यान से ये सब देख रही थी। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। दरअसल उसने देखा कि रुद्र ने अपनी ड्रैगन युद्ध आत्मा को बाहर निकाला और फिर अपने हाथ से इशारा करते हुए उस भालू के अतिरिक्त शरीर की ओर भेज दिया। इसके बाद रुद्र की ड्रैगन युद्ध आत्मा एक तेज गर्जना करती हुई भालू के मृत शरीर पर टूट पड़ी और मुंह खोलते हुए भालू के शरीर को एक ही झटके में निगल लिया। ये देख सुनीता पूरी तरह से हैरान रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र ने ऐसा क्यों किया और इससे उसे क्या फायदा होगा। वह भी यही सवाल करने वाली थी कि तभी उसने देखा रुद्र की ड्रैगन युद्ध आत्मा भालू के शरीर को निगलने के बाद फिर से रुद्र के शरीर में वापस लौट आई। इसके तुरंत बाद रुद्र ने अपनी मां की ओर देखा और कहा, मां, मैं कुछ देर यहां साधना करना चाहता हूं। क्या आप ध्यान रखेंगी कि इस ओर कोई भी ना आए? ये सुनकर सुनीता और भी ज्यादा भ्रमित हो गई।
वह समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र आखिर यह सब क्यों कर रहा था। लेकिन उसने अपने सवालों को अपने मन में ही दबा लिया और रुद्र को गहरी नजरों से देखने लगी। फिर कुछ सोचकर उसने रुद्र को जवाब दिया, ठीक है रुद्र, तुम अपनी साधना करो, मैं ध्यान रखूंगी कि कोई भी तुम्हारे पास ना आए। ये सुनकर रुद्र ने अपनी मां की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर वह एक कोने में जाकर बैठ गया और साधना में लीन हो गया। कुछ ही देर बाद रुद्र के शरीर के चारों ओर 3 रंगों की ऊर्जा फैलने लगी। धीरे धीरे यह ऊर्जा लाल रंग की हो गई, जिसमें हल्की हल्की बैंगनी बिजली और नीली आग भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। ये दृश्य देखकर सुनीता की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह अविश्वास के साथ रुद्र को देख रही थी। उसे यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कोई इंसान इतनी तेजी से अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है। सुनीता अच्छी तरह से जानती थी कि रुद्र के शरीर के चारों ओर यह आभा किस बात का संकेत है। ये संकेत था कि रुद्र जल्द ही अपने युद्ध स्तर को अगले स्तर तक बढ़ाने वाला था। रुद्र के शरीर के चारों ओर फैली ऊर्जा को देख सुनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि रुद्र ने एक नई शक्ति हासिल कर ली थी। पहले तो उसे यह समझ में नहीं आया, लेकिन अब वह देख पा रही थी कि रुद्र ने स्वाधिष्ठान चक्र की दूसरी अवस्था यानी मध्य अवस्था को प्राप्त कर लिया था। यह एक अहम मोड़ था और सुनीता के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। रुद्र की ऊर्जा में बदलाव को देखकर सुनीता के चेहरे पर चिंता और हैरानी के मिश्रित भाव उभर आए। वह ये समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र ने इतनी जल्दी इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल की। वह जानती थी कि स्वाधिष्ठान चक्र में इतने तेजी से वृद्धि करना असाधारण है, और इसका मतलब ये था कि रुद्र में कुछ ऐसा था जो उसे सामान्य से कहीं अधिक शक्तिशाली बना रहा था। रुद्र, सुनीता ने धीरे से कहा, तुमने ये शक्ति कैसे प्राप्त की? यह तो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और तुमने इतनी जल्दी यह अवस्था हासिल कर ली। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और सुनीता की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे उसने जो कुछ किया वह एक लंबी यात्रा का हिस्सा था। वह धीरे से मुस्कुराया और फिर अपने हाथ में से हल्की आभा को महसूस करते हुए सुनीता से बोला, माँ, ये शक्ति मेरी ड्रैगन युद्ध आत्मा की वजह से है। यह आत्मा केवल मेरे भीतर नहीं है, बल्कि जब भी ये किसी जानवर के मृत शरीर को खाती है तो उस जानवर की शक्ति भी मेरे भीतर समाहित हो जाती है। सुनीता हैरान होकर सुन रही थी। रुद्र ने आगे समझाते हुए कहा, मेरी ड्रैगन आत्मा का एक विशेष गुण है, वह किसी भी जानवर के शरीर या उसकी मृत शरीर से शक्ति ग्रहण कर सकती है। जब ड्रैगन ने भालू का शरीर खाया तो उसकी शक्ति मेरे भीतर आ गई। यही कारण है कि मेरी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ी है। रुद्र ने अपनी बात जारी रखी, यह शक्ति केवल भालू तक सीमित नहीं है, बल्कि जब भी मेरी ड्रैगन आत्मा किसी और जानवर का शरीर खाती है तो वह भी मेरे भीतर समाहित हो जाती है। यह मेरी शक्ति को और भी बढ़ा देती है और मुझे नए रूप और क्षमताएं प्राप्त होती हैं। यही कारण है कि मैंने स्वाधिष्ठान चक्र की दूसरी अवस्था तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। सुनीता चुपचाप रुद्र की बातों को सुन रही थी और उसकी आंखों में एक नया विश्वास और गर्व चमकने लगा। वह जानती थी कि रुद्र अब किसी साधारण इंसान से कहीं ऊपर जा चुका था। उसकी शक्ति अब इतनी गहरी और जटिल हो चुकी थी कि उसे समझ पाना उसके लिए भी मुश्किल था। ये सच में अद्भुत है रुद्र, सुनीता ने धीमे स्वर में कहा, तुमने सच में कुछ ऐसा पाया है जिसे हम सभी कभी भी नहीं समझ सकते थे। तुम्हारी यात्रा अभी केवल शुरू हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे भीतर अनगिनत शक्तियां छुपी हैं जो अभी सामने नहीं आईं। रुद्र ने अपने सिर को हल्के से झुकाया, जैसे उसने पहले से ही यह सब जान लिया हो। माँ, ये केवल शुरुआत है, और जितनी जल्दी मुझे ये शक्तियां मिलती जाएंगी उतनी ही जल्दी मुझे ये सीखना होगा कि उनका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। क्योंकि शक्ति केवल बल नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी लाती है, और जब मैं इस शक्ति का सही इस्तेमाल करूंगा तभी मैं अपने असली उद्देश्य को पा सकूंगा। सुनीता ने ये सुनकर अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि रुद्र एक नई दिशा में बढ़ रहा था और अब उसका रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन वह अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थी और उसे पूरा यकीन था कि रुद्र वह सब कुछ हासिल करेगा जो उसने सोचा था। सुनीता के साथ हुई उस दिलचस्प बातचीत के बाद उसने धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से साधना में लगाया।
सुनीता ने अपना शरीर धीरे से संकुचित किया और अपनी आत्मा संरक्षण पत्थर में वापस समा गई, जैसे वह फिर से उसी रूप में लौट गई हो। रुद्र को अब ये सब समझने की आदत हो चुकी थी। वह जानता था कि उसकी मां अपने पत्थर के भीतर वापस जाएगी ताकि उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहे और वह अपनी शक्ति से जुड़ी अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। रुद्र धीरे धीरे अभ्यास स्थल पर वापस लौट आया। ध्रुव और शिवांगी अभी भी अपनी साधना में लगे हुए थे। रुद्र ने अपनी मां की अनुपस्थिति को महसूस किया और फिर अपनी साधना की ओर लौट गया। उसने अपनी ऊर्जा केंद्रित की और गहरी साधना में लीन हो गया। जैसे ही वह अपनी साधना में उतरा, उसके चारों ओर की हवा में हलचल होने लगी। उसकी ऊर्जा और अधिक तीव्र होती जा रही थी और उसकी शक्ति का स्तर बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही रुद्र ने अभ्यास शुरू किया, दोनों ने उसकी ऊर्जा में आए बदलाव को महसूस किया। ध्रुव ने पहले महसूस किया कि रुद्र की ऊर्जा अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरी हो चुकी है। वह समझ नहीं पाया कि इतनी जल्दी उसकी शक्ति में इतनी वृद्धि कैसे हो गई। शिवांगी ने भी इसे महसूस किया और उसकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। ध्रुव ने आखिरकार हिचकिचाते हुए रुद्र से पूछा, रुद्र भाई, आपने इतनी जल्दी अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया। ये कैसे हुआ? आपने ऐसा क्या किया जो आपकी शक्ति इतनी जल्दी बढ़ गई? शिवांगी भी अब रुद्र के पास आकर उसी सवाल को पूछने के लिए तत्पर थी। रुद्र, क्या तुम हमें बता सकते हो कि यह क्या हो रहा है? तुम्हारी शक्ति में इतनी तेजी से बदलाव कैसे आया? रुद्र ने दोनों की हैरानी को देखा, लेकिन उसने इस बार कोई जवाब देने की जल्दी नहीं की। वह एक पल के लिए शांत रहा, फिर उसने अपनी साधना में वापस पूरी तरह से ध्यान लगाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों के मन में कई सवाल हैं, लेकिन अब इस समय मुझे अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना है। ये सब मेरे लिए एक व्यक्तिगत यात्रा है और मुझे लगता है कि तुम दोनों इसे समय आने पर समझ पाओगे। शिवांगी और ध्रुव ने थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखा और फिर चुप हो गए। रुद्र ने उन्हें बिना कोई और शब्द कहे अपनी साधना में फिर से लीन कर दिया। उनका उत्सुकता से भरा मन अब थोड़ा शांत हो गया था, क्योंकि वे जानते थे कि रुद्र जिस राह पर चल रहा है वह एक ऐसी यात्रा है जिसे समझने के लिए उन्हें खुद को तैयार करना होगा। माफ करना ध्रुव, माफ करना शिवांगी, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। ये शब्द रुद्र के दिल में गूंज रहे थे, जैसे एक भारी बोझ उसके कंधों पर हो। वह जानता था कि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्तों से सच्चाई छिपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसने ये कदम मजबूरी में उठाया था। शिवांगी और ध्रुव के चेहरों पर थोड़ी सी असमंजस दिखी, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। रुद्र ने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अपने भीतर समाहित करते हुए और बढ़ाते हुए साधना शुरू कर दी। उसकी शक्ति का प्रवाह अब एक नए स्तर पर था और उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास था जो उसकी यात्रा की गहरी समझ और संघर्ष को दर्शाता था। इस तरह अभ्यास करते करते एक और सप्ताह बीत गया। आज फिर से रुद्र के सामने एक और खतरनाक जानवर पेश किया गया था। यह एक अग्नि मूल तत्व वाला सुनहरा बाघ था जो अपनी सुनहरी आग से भरी ताकत के साथ बेहद खतरनाक था। उसकी खौफनाक उपस्थिति से ही चारों ओर हलचल मच गई थी। लेकिन जब उस बाघ ने रुद्र पर हमला करने की कोशिश की, तभी रुद्र ने अपनी नील अग्नि माया पक्षी की युद्ध आत्मा को बाहर निकाल लिया। उसने तुरंत इशारा किया और माया पक्षी ने बाघ के शरीर से उसकी अग्नि शक्ति स्टोन के साथ उसके पूरे शरीर से सुनहरी आग को अवशोषित कर लिया। इस शक्ति को सोखते ही बाघ का शरीर अचेत हो गया और वह प्राण शून्य होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये सब कुछ बस 5 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया था। ये देख सब लोग हैरान रह गए थे। रुद्र ने फिर उसी तरह बाघ के शरीर को संभाला जैसे उसने पहले भालू के शरीर के साथ किया था। इस तरह अभ्यास और जंगली जानवरों से लड़ते हुए पूरा 1 महीना बीत गया। तो क्या होगा इसके आगे? ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा।